हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है चूज एंड स्वैप, और ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको जो एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और आपको एक ऑपरेशन एक ही बार करना है जहां पर आपको दो अल्फाबेट चूज करने हैं और उस दोनों को आपस में एक्सचेंज करना है, आपस में स्वैप करना है, और ऐसा करना है कि वो लेक्सिकोग्राफिकली उससे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बन जाए। अब ये लेक्सिकोग्राफिकली क्या होता है ये मैंने कल के क्वेश्चन में भी आपको डिटेल में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए सी सी ए डी जो है, हम लोग देख रहे हैं कि ये अगर सी को हम लोग ए से रिप्लेस कर दे, और यहाँ पे सिर्फ एक अल्फाबेट को हम लोगों को नहीं रिप्लेस करना है, जितने सारे अकरेंसेज आ रहे हैं क्वेश्चन में हम लोगों को सभी को रिप्लेस करना है। तो देखिए हम लोगों ने ए को सी से रिप्लेस किया तो ये दो सी दो ए में कन्वर्ट हो गया, और ये ए जो है वो सी में कन्वर्ट हो गया, और ये ऑपरेशन आपको सिर्फ एक ही बार करनी है और उसके बाद हम लोगों को आंसर मिल गया, क्योंकि ए एस सी डी जो है वो डिक्शनरी में सी सी ए डी से पहले एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका है, कोई सेट यूज कर सकते हैं, कोई मैप यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं आपको एक अप्रोच बताना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो दिया हुआ है उसके अंडर में आपको ये काम कंप्लीट करनी है, और अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको अपना अप्रोच बताना पड़ेगा, ना कि शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो हम लोग अप्रोच जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये सी सी ए डी दिया हुआ है ना, हम लोग इसको एक इंडेक्स में रख लेंगे। जैसे कि क्या होता है अप्रोच, मेरा अप्रोच ये होगा कि हम लोग एक कैरेक्टर एरे ले लेंगे। कैरेक्टर एरे कहाँ से होता है? कैरेक्टर एरे जो होता है वो आपका इंग्लिश अल्फाबेट में 0 से लेकर के 25 तक रहेगा, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम जो साइज होगा वो 26 का साइज होता है। तो हम लोग जैसे पहला जो इंडेक्स है वो ए को डिनोट करेगा, दूसरा वाला बी को डिनोट करेगा, सी को डिनोट करेगा, एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा? ये जेड तक जाएगा। तो हमने ये इंडेक्स ले लिया, एक एरे कैरेक्टर एरे बना लिया 26 लेंथ का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स को जो है, ये मैं ऊपर में इंडेक्स आपको डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल में हम लोग एबीसीडी से नहीं भरेंगे। हम लोग कैसे भरेंगे? हम लोग भरेंगे -1 से। -1 का मतलब क्या है कि अभी तक हमने उसमें कुछ भी भरा नहीं है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग इट -1। अब हम लोग इस एरे में, इस जो स्ट्रिंग दिया हुआ है उसमें हम लोग एक लूप चलाएंगे, और हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट अकरेंस है ना सारे कैरेक्टर का, उसको यहाँ पर कैरेक्टर एरे में अपडेट कर देंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे सी, सी कहाँ पर आएगा? देखिए ए बी सी थर्ड इंडेक्स पे, तो थर्ड इंडेक्स पे क्या है वैल्यू? -1। इसका मतलब अभी तक हम लोग विजिट नहीं किए थे, तो हम लोग देखिए ये जो जीरो है ये यहाँ पर आ जाना चाहिए उसका इंडेक्स, तो हमने बोला सी जो है वो 0th इंडेक्स पे है। सिमिलरली दूसरा सी आया, लेकिन इस केस में हम लोगों को -1 नहीं है तो हम लोग इसको अपडेट नहीं करेंगे। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, फर्स्ट अकरेंस को अपने कैरेक्टर एरे में फिल कर रहे हैं। अब हम लोग जब ए के पास आएंगे, ए के पास देखिए -1 है, तो हम लोग इसको रिप्लेस करके 2 कर देते हैं। एंड सिमिलरली जब डी के पास आएंगे, वहां पे भी -1 है, तो इसको रिमूव करके हम लोग 3 से अपडेट कर देते हैं। उसके बाद हमारा ये जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ कंप्लीट हो गया, तो हम लोग अब कैरेक्टर एरे को अपडेट नहीं करेंगे। तो हम लोगों का पहला कैरेक्टर एरे बन गया, एंड बिलीव मी जैसे कैरेक्टर एरे बन गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? हम लोग दूसरा लूप चलाएंगे, हम लोग देखेंगे सी, सी कहाँ पे है? सी का इंडेक्स तो है 0। अब हम लोग देखेंगे एक लूप चला करके कि क्या कैरेक्टर एरे में 0 से पहले कोई भी है जो कि आपका 0 से बड़ा है। बिल्कुल है, पहला ही इंडेक्स में बड़ा है, तो इसका मतलब कि स्वैप पॉसिबल है। और हम लोग किसको किसको स्वैप करेंगे? ये 2 को 0 से स्वैप कर देंगे। तो 2 क्या इंडिकेट करता था? ए, और 0 क्या इंडिकेट करता था? सी। तो इसका मतलब कि हम लोगों को ए और सी को स्वैप करना है, और जितने सारे अकरेंसेस है उसको स्वैप करना है। तो हम लोग कैरेक्टर 1 में डाल देंगे ए को, और कैरेक्टर 2 में डाल देंगे सी को, और ए और सी जितने सारे स्ट्रिंग में आ रहे हैं जहां जहां, उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। इतना आसान था। अब हम लोग इसको कोड में कैसे लिखेंगे मैं वो आपको बता देता हूं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको ऑप्टिमाइज कैसे करो। अप्रोच जो है यही होना चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी डी जो भी दिया हुआ है हम लोगों को स्ट्रिंग में, ए सी सी ए डी जैसे, तो हम लोगों ने सबसे पहले अकरेंसेस देखा, फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो पार्टिकुलर सी है क्या सी से पहले कोई भी छोटा है, तो जी हाँ है, तो हम लोग उसको स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये कैरेक्टर एरे बना लेते हैं। कैरेक्टर एरे का साइज अभी मैंने बताया 26 होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 कैरेक्टर होते हैं। अब हम लोग C++ यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास प्री डिफाइंड फंक्शन है मेमसेट, तो हम लोग फॉर लूप नहीं लगाने के बदले मेमसेट यूज कर रहे हैं, और हम लोग सारे वैल्यू को -1 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। तो थर्ड पैरामीटर होगा हमारा साइज ऑफ क्या? कैरेक्टर एरे। बस, तो हमारा -1 से इनिशियलाइज हो गया। अब हम लोगों को कहां तक चलना है? हम लोगों को चलना है हमारा जो है इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के आई इज लेस देन हमारा साइज। तो एक साइज के लिए भी हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बार बार साइज तक यूज करेंगे। सो लेट्स कॉल इट एन। सो ए डॉट साइज। अब हम लोग बोल रहे हैं आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। ये किस लिए है? ये हम लोगों का इस कैरेक्टर एरे को अपडेट करने के लिए है। हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा कैरेक्टर एरे जो है उसके
उस इंडेक्स पे, किस इंडेक्स पे, जो हम लोग ए बी सी डी ले रहे हैं। तो ये आई जो है वो हम लोग स्ट्रिंग पे देखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या इसका ए ऑफ आई क्या है, सी है। तो सी के लिए इंडेक्स क्या होगा, सी के लिए इंडेक्स होगा 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स फाइंड करने के लिए माइनस ए कर देंगे। तो ए ऑफ आई हो गया सी, सी माइनस ए। तो ये जो है एस की वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करेगा और आपको रिटर्न करेगा 2। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या इसका वैल्यू जो है वो -1 है। अगर -1 है तो इसका मतलब कि हमने अपडेट नहीं किया है। सो लेट्स अपडेट इट एज ए ऑफ आई माइनस ए, लेट्स अपडेट इट एज आई, क्योंकि हम लोगों ने उसका फर्स्ट अकरेंस कर दिया अपडेट। तो ये लूप के बाद हमारा कैरेक्टर एरे बनकर रेडी है। ये 2 -1 0 3 -1 ये वाला हमारा बन के रेडी है। जब बन के रेडी है, अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए ये कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2 का इंडेक्स। तो कैसे चेक करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक कैरेक्टर उठाते हैं और हम लोग चेक करेंगे क्या उस इंडेक्स से पहले कोई भी इंडेक्स है जो कि हमारा उससे बड़ा है। दैट मीन्स वी गॉट द स्वैपिंग। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ताकि हम लोग पूरे कैरेक्टर में यहाँ से सी से लेकर के डी तक पूरे स्ट्रिंग में हम लोग एक ट्रैवर्स कर सके। और हम लोग एक फ्लैग रख लेते हैं, सपोज फ्लैग ही नाम दे देते हैं, एंड लेट्स कॉल इट फॉल्स। जब हम लोग इसको ट्रू करेंगे इसका मतलब कि स्वैपिंग पॉसिबल है। अब हम लोग चेक करेंगे कहाँ से, इंट जे इक्वल्स टू 0, जे हमारा कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए। अगर हम लोग 0 सी के लिए देख रहे हैं तो हम लोग सी के बाद चेक करके कोई फायदा है क्या, बिल्कुल फायदा नहीं है। हम लोग को कहाँ तक चलना है, सी तक ही चलना है। तो सी का इंडेक्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जहां तक भी फाइंड करना है वही सिंपल ए ऑफ आई माइनस ए, हम लोग को यहीं तक चलना है, एंड जे प्लस प्लस। तो अगर हम लोग पहला कैरेक्टर सी है तो हम लोग का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, सिर्फ 2 और -1 के लिए चेक करेंगे। अगर हम लोग ए के लिए चेक करते तो हम लोगों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं आएगा जो ए से पहले है, राइट। तो हम लोगों ने ये कंडीशन लिख करके अपने लूप को बहुत ही छोटा कर दिया, ट्रैवर्स हम लोगों को बहुत ही कम करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या कोई भी उस कैरेक्टर एरे पे, कोई भी उस कैरेक्टर एरे में जो हमारा जेथ इंडेक्स है, ठीक है, मतलब अगर ये 2 के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, क्या ये बड़ा है, किससे बड़ा है, जो हम लोगों का कैरेक्टर एरे के उस सी के लिए है, राइट, ए ऑफ आई माइनस ए के लिए जो है, इसके लिए जो भी है, क्या उसके इंडेक्स पे उसके जो वैल्यू है उससे कोई भी बड़ा उसके आगे में अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। तो जैसे ही अवेलेबल मिल रहा है हम लोग अपने फ्लैग को कर देंगे ट्रू और बोलेंगे अब हम लोगों को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ये ऑपरेशन सिर्फ एक ही बार करनी है, इसलिए ब्रेक। तो जैसे इस फॉर लूप के बाहर आ गया तो हम लोग फिर से दूसरे के लिए क्यों जाएं, अब हम लोग दूसरे सी दूसरे ए दूसरे डी के लिए क्यों चेक करें, हम लोग यहीं पे चेक कर लेंगे कि क्या हमारा जो फ्लैग है वो ट्रू है। अगर हमारा फ्लैग ट्रू है तो फिर से कर देंगे ब्रेक, क्योंकि हम लोगों को तो काम खत्म हो गया ना, हम लोगों ने तो पता कर लिया कि हम लोगों को स्वैप करना है। तो जैसे ही स्वैप करना है तो अब हम लोग डायरेक्टली स्वैप पे आते हैं, क्यों हम लोग फॉर लूप में आगे बढ़ेंगे, करेक्ट। तो हम लोगों का ये फॉर लूप यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपल सा स्वैप करना है। लेकिन स्वैप करने के लिए हम लोगों को ये आई और जे का वैल्यू तो चाहिए था ना। तो अगर हम लोग इंट यहाँ पर डिफाइन करें तो हम लोग को ये आई जे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है हम लोगों को बाहर में डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्कोप यहीं पे खत्म हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पर इसको डिफाइन करें तो। सो दैट्स वाई वी विल डिफाइन आवर इंट आई एंड जे जस्ट आउटसाइड द फॉर लूप। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारा आई जो है अभी भी n से छोटा है, क्योंकि अगर n तक पहुंच चुका है इसका मतलब कि हम लोग तो कंप्लीट कर ही चुके हैं ना, d तक तो कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे इस केस में a b b a में हम लोग देखेंगे कि ये कभी भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आई जो है वो n तक पहुंच जाएगा। तो जब n तक पहुंच ही गया तो हम लोगों को क्यों करना है स्वैप, नहीं करना है स्वैप। तो जब तक आई हमारा n से छोटा है तभी हम लोग स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने के लिए हम लोगों को 2 कैरेक्टर चाहिए। कैरेक्टर 1 क्या आ जाएगा, सेम वही a ऑफ आई, करेक्ट। और कैरेक्टर 2 क्या आ जाएगा, हम लोगों को जब इंडेक्स पता है j, अगर हम लोगों को इंडेक्स पता है j2 तो हम लोग बता सकते हैं कि ये जो 0th इंडेक्स है ये किसको डिनोट कर रहा है, a को डिनोट कर रहा है। कैसे बताएंगे, तो बस कैरेक्टर जो भी हमारा j था, जैसे हम लोग यहाँ पे माइनस करते थे यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्लस a। तो ये प्लस a क्या बता देगा, कैरेक्टर बता देगा उसका, s की वैल्यू से हम लोग ऐड करके उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो अब हमारे पास कैरेक्टर 1 भी है, कैरेक्टर 2 भी है। अब आपको सिंपल बेसिक फॉर लूप लगाना है और सारे अकरेंसेस को कैरेक्टर 1 को कैरेक्टर 2 में बदल देना है, कैरेक्टर 2 को कैरेक्टर 1 में बदल देना है। कैसे करेंगे, हम लोग सिंपल फॉर लूप लगाएंगे। हम लोग बोलेंगे i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, क्योंकि अब हम लोगों को i का कोई काम नहीं है, हम लोगों ने कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2 ले लिया है, तो हम लोगों ने i को बदल दिया। अब हम लोग सिंपल चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा a ऑफ i जो है वो आपका इक्वल्स टू ch1 है। अगर है तो आप a ऑफ i को बदल दो ch2 से। एल्स इफ हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा a ऑफ i जो है वो आपका इक्वल्स टू है ch2 का। अगर ऐसा है तो आप a ऑफ i को बदल दो ch1 से। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस इफ कंडीशन के बाद हम लोग सिंपल अपना a को रिटर्न कर देंगे।
यही था आज का सिंपल सा प्रॉब्लम। तो मैंने ये अलग अलग करके इसलिए बताया ताकि आपको पूरा बेसिक नॉलेज हो जाए, बेसिक जो लॉजिक है वो आपको समझ में आ जाए। अब आप इस पे जो ऑप्टिमाइज करना चाहो, आप चाहो तो ये कैरेक्टर मेम सेट नहीं बना करके आप एक सिंपल सा सेट ले लो, सेट में सारे ए बी सी डी जितने सारे आ रहे हैं उसको इंसर्ट कर दो। मतलब जो भी लॉजिक करना है, जो भी ऑप्टिमाइजेशन करना है, नाउ एवरीथिंग इज अप टू यू। मैंने आपको एक बेसिक अप्रोच दे दिया जो कि आपको इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आए तो आपको यही लॉजिक बताना है, यही चीज समझाना है। सो लेट्स कंपाइल एंड रन एंड सी क्या आता है आपको। यस, ए सी डी करेक्ट है एंड लेट्स सबमिट द कोड। सो टोटल 500 टेस्ट केसेस प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। सो दैट वाज टुडे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कल फिर मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ, मैंने देखा कि आप लोग कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं कमेंट देखने में अगर लेट हो जाए तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कमेंट में किसी और के क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, तो आप लोग ट्राई कीजिए उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इससे क्या होगा, आप लोग आपस में भी देख सकते हैं कि एक दूसरे को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है और हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों को हेल्प करना ही तो जिंदगी का एक बेसिक नियम है, राइट। सो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।